सो हेलो जिज्ञासु, यू आर वेलकम इन एसपी इडियो। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, बायोलॉजी मैराथन। ठीक है, तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं टॉप 100 क्वेश्चंस के, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आपने इस वीडियो को क्लिक किया है मतलब आपके अंदर कुछ ना कुछ सीखने का जुनून है, आप कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। सो आपका वेलकम है इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगता है, आपने कुछ सीखा है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि प्रोटीन पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो आप सभी को पता है प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, स्टोमक, पेट से हमारे प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। सो हमारा राइट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि अग्नाशय में कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन का उत्पन्न करती है। ठीक है, इंसुलिन का प्रोडक्शन कौन करता है, तो बीटा सेल्स जो होती है, ठीक है, वो इंसुलिन का फॉर्मेशन यानी कि प्रोडक्शन करती है। सो बीटा सेल्स यानी कि क्वेश्चन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो है हमारा कि अवरोही क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको हमें इनको जमाना है। सो डिओडिनम, जेजुनम और इलियम, ये सारे जो है ये इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। सो राइट आंसर क्या है इसमें से, इलियम है, डिओडिनम है या फिर जेजुनम है। जेजुनम है, इलियम है या फिर डिओडिनम है, और डिओडिनम है, इलियम है या फिर जेजुनम है। तो जब आप इंटेस्टाइन का देखते हैं तो सबसे पहले डिओडिनम आता है, फिर जेजुनम आता है और इलियम आता है। सो डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। डिसेंडिंग का मतलब होता है कि घटते क्रम में। सो पहले डिओडिनम आएगा, जेजुनम आएगा, फिर इलियम आएगा। सो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य, डब्ल्यूबीसीएस का जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है। सो ऑक्सीजन का परिवहन करना यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, या फिर संक्रमण से मतलब रक्षा करना, या फिर प्रोटेक्ट करना लड़ने के लिए, तो टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। नेक्स्ट खून का जमना, ब्लड क्लोटिंग, या फिर रक्त को लाल रंग प्रदान करने के लिए। सो हमारा जो सेकंड वाला जो है ये मेन फंक्शन है संक्रमण से लड़ने के लिए, यानी कि टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। सो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है हमारे की जो पोलियो का जो आकस्मिक जीव होता है, यानी कि द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ पोलियो इज, तो क्या होता है उसका, कर्मी वर्म से होता है, या फिर जीवाणु बैक्टीरिया से होता है, कवक यानी फंगी से होता है, फिर विषाणु यानी वायरस से होता है। तो हमें पता है कि जो पोलियो होता है वो वायरस से होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिक जो शब्द है वो किसने दिया था। तो इसका जो आंसर है वो है हेकेल। हेकेल ने सबसे पहले पारिस्थितिक शब्द का उपयोग किया था। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है कि लिपिड क्या है। लिपिड क्या होता है, तो लिपिड मोनोसेकेराइड से नहीं। लिपिड कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, लिपिड कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करते हैं। फल लिपिड का एक अच्छा स्रोत है, फल नहीं, फल से प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। और डी वाला है कोलेस्ट्रॉल ट्रांस फैटी अम्ल, लिपिड के प्रकार है। सो डी वाला इज द राइट आंसर। सो डी राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे पशु स्टार्च यानी कि एनिमल स्टार्च के रूप में जाना जाता है। सो ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन को, या फिर सेल्यूलोज को, ग्लूकोज को, या फिर काइटिन को। तो ग्लाइकोजन जो है ये हमारा राइट आंसर है, क्योंकि इसी को अपन एनिमल स्टार्च के रूप में जानते हैं। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट जो हमारा है कि पायरिया, पायरिया से प्रभावित होने वाले मानव शरीर के अंग, यानी कि पायरिया से आपको पता है क्या प्रभावित होता है। आइस होती है, छोटी आंत होती है, या फिर दांत और मसूड़े होते हैं, या फिर बड़ी आंत होती है। सो आप सभी को पता है पायरिया का होता है, दांत में होता है ना, दांत और मसूड़े। तो टीथ एंड जम्स जो होते हैं वो पायरिया से प्रभावित होते हैं। पायरियोडेंटाइटिस बोलते हैं उसको, जहाँ पे मसूड़ों में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है और ब्लड निकलता है। पायरिया की वजह से दांत क्या होते हैं कि गिरने लगते हैं, सड़ जाते हैं वो, तो उसको अपन पायरिया बोलते हैं। तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट हमारा की जो थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि में कौन कौन सी डिजीज होती है, डिसऑर्डर कौन कौन से हैं, तो वही देखना है हमको। बोनापन या क्रिटिनिज्म होता है। नेक्स्ट है कि मैक्सिडीमिया यानी कि एक्सीडिमा, और ग्रेव रॉक, ठीक है, ग्रेव डिजीज, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये तीनों जो डिजीज हैं ये थायराइड ग्रंथि की डिसऑर्डर से होती है। तो राइट आंसर इज डी।
नेक्स्ट हमारे निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों में संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टिश्यूज हैज कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स। जो संकुचनशील प्रोटीन होता है वो किस में पाया जाता है, तो फर्स्ट है उपकला यानी कि एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड है कि मांसपेशी ऊतक यानी कि मस्कुलर टिश्यू या फिर मसल टिश्यू, संयोजी ऊतक को बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, और तंत्रिका ऊतक को बोलते हैं नर्वस टिश्यू। तो जो संकुचनशील प्रोटीन जो होता है, ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन जो होता है वो मांसपेशी ऊतक में पाया जाता है। मसल टिश्यू जो होते हैं, मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं, उनमें संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट जो है हमारा कि कौन सा पशुपालन रोग संक्रामक है, संक्रामक यानी कि जो फैलता है। तो विच एनिमल इन्फेक्शन डिजीज आर कॉन्टेजियस। तो फर्स्ट इसमें मस्टिटिस है, फुटोट है, या फिर दुग्ध ज्वर, या फिर काउपॉक्स है। तो जो काउपॉक्स है वो एक संक्रामक रोग है। सो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट है कि जो टाइगर मॉस्किटो जो होता है द्वारा किस बीमारी का संक्रमण नहीं होता है, मतलब कि संक्रमण नहीं होता है, तो ट्रांसमिट नहीं होती है टाइगर मॉस्किटो से कौन सी ऐसी बीमारी जो ट्रांसमिट नहीं होती है। तो फर्स्ट दिया इसने कि जो जापानी एनसेफेलाइटिस जो है वो है, सेकंड है इसमें बी वाला की पीला बुखार है, येलो फीवर, चिकनगुनिया जो होता है चिकनगुनिया, और डी वाला इसमें डेंगू यानी कि डेंगू। सो मतलब फर्स्ट वाला जो है हमारा जापानी एनसेफेलाइटिस, ये जो होता है ये टाइगर मस्कुलो द्वारा ट्रांसमिट नहीं होता है। तो राइट आंसर इज ए। अब जो वह पौधा जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ओजोन उत्सर्जित करता है, आपको पता होगा ऑक्सीजन तो सारे पौधे रिलीज करते हैं, बट क्या आपको ये पता है कि ओजोन कौन रिलीज करता है। तो देखते हैं महागनी का पौधा है, या फिर आंवला का पौधा है, तुलसी का पौधा है, या फिर बरगद का यानी बनियान ट्री। तो जो तुलसी का जो हमारा पौधा होता है वो ओजोन भी रिलीज करता है। मैं बता दूं आपको कि 20 घंटे के लिए तो ऑक्सीजन रिलीज करता है, और बाकी के जो 4 आवर होते हैं, 4 घंटे जो होते हैं, उनमें वो ओजोन रिलीज करता है। सो राइट आंसर इज सी, तुलसी का पौधा। नेक्स्ट जो है हमारा कि पादप हार्मोन जो जड़ों के निर्माण के लिए उपयोगी है। तो जड़ों यानी कि रूट के निर्माण के लिए उपयोगी क्या है, कौन सा ऐसा हार्मोन है। फर्स्ट इसमें साइटोकिनिन, जिब्रेलिन, या फिर एथिलीन, या फिर ऑक्सिन। सो ऑक्सिन जो है ये रूट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसके निर्माण के लिए, उसको मतलब लंबाई में बढ़ाने के लिए रूट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सिन जो हार्मोन है ये राइट आंसर है। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट है वह स्तनपायी जो अलग अलग रंगों में अंतर कर सकता है, मतलब अलग अलग कलर के डिफरेंट कलर को पहचान सकता है, तो वो कौन है। फर्स्ट है इसमें कोआला है, मृग है, बंदर है, या फिर बकरी है। तो जो बंदर जो होता है, तो एप जो होते हैं वो अलग अलग रंगों में क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है कि कौन रक्त के संचलन में मदद करता है, यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन में ऐसा कौन है जो हेल्प करता है। देखते हैं इनमें कि कौन सा है, कि न्यूट्रोफिल्स है, लिम्फोसाइट्स है, बेसोफिल्स है, या फिर मोनोसाइट्स है। सो जो राइट आंसर है हमारा लिम्फोसाइट्स, ये ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है लिम्फोसाइट। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है कि प्राणी शास्त्र की वह शाखा, ठीक है, जो उभयचरों के अध्ययन के में संबंधित है, मतलब उभयचरों का एम्फीबियन की स्टडी की जाती है। तो ऐसी कौन सी ब्रांच है जिसमें एम्फीबियन की स्टडी की जाती है, तो एंटोमोलॉजी के अंदर की जाती है, या फिर इथोलॉजी और एनाटॉमी, उसके बाद हर्पेटोलॉजी। तो जो एनाटॉमी तो हो नहीं सकता इसमें से, ठीक है, इथोलॉजी भी नहीं हो सकता है, और एंटोमोलॉजी भी नहीं हो सकता है। सो जो हर्पेटोलॉजी है, ठीक है, हर्पेटोलॉजी के अंदर एम्फीबियन की स्टडी की जाती है। तो राइट आंसर इज डी। प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म रिक्वायर्स द यूज ऑफ, किसका रिक्वायर करते हैं, सो मेरिस्टेम का, या फिर वोडोप्लास्ट का, अक्षीय कलियां यानी कि एक्सिलरी बर्ड्स होती है, या फिर जो सेल सस्पेंशन जो होते हैं, ठीक है, सेल सस्पेंशन। तो मैं बता दूं आपको कि सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म के लिए सेल सस्पेंशन की जरूरत होती है, तो सेल सस्पेंशन जो होते हैं उसकी रिक्वायरमेंट होती है। राइट आंसर डी। अब 20 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास कि कौन सा ऊतक किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन को पहुंचाता है, यानी कि भोजन को पौधे के अलग अलग भागों में पहुंचाना किसका काम है। तो वो फ्लोएम का है। फ्लोएम इज द राइट आंसर, क्योंकि जाइलम जो होता है वो वाटर और मिनरल्स को सप्लाई करता है।
रूट से पौधों के क्योंकि जो जाइलम होता है वो क्या करता है कि वाटर वगैरह को मिनरल्स को सप्लाई करता है पौधों के अलग अलग पार्ट में, दोनों हो नहीं सकते हैं, और खनिज जो ऊतक होता है होता नहीं है। सो जो राइट आंसर इज ए। इसमें विज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका संबंध पौधे में उनके पर्यावरण के संबंध के अध्ययन में है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ साइंस इज concerned with the study of the relationship of plants to their environment। यानी प्लांट का ऐसा प्लांट यानी इन्वायरमेंट से जो रिलेशन होता है। साइटोलॉजी ये गलत है, साइटोलॉजी में सेल की स्टडी की जाती है। पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी, और आकृति विज्ञान यानी कि मॉर्फोलॉजी। उसके बाद देखो कि फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी हमारा जो राइट आंसर है वो बी वाला है, क्योंकि इकोलॉजी के अंदर ही हम इन्वायरमेंट और प्लांट की स्टडी करते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। तिलचट्टे में कितने जोड़ी पैर होते हैं। पैर यानी कि जो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेग्स डज द कॉकरोच के अंदर हैव। तो इसमें क्या होता है कि चलने वाले पैर के 3 जोड़ी होते हैं, या फिर चलने वाले पैरों के 2 जोड़ी होते हैं, और 4 जोड़ी चलने वाले पैर, या फिर चलने की 1 जोड़ी पैर। सो मैं राइट आंसर जो है इसका वो है कि चलने वाले पैर के 3 जोड़ी यानी 6 पैर होते हैं उसके। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट हमारा है कि एक पौधे की कोशिका को पशु कोशिका से अलग किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि ए प्लांट सेल्स इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन एनिमल सेल्स बाय द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में। तो देखते हैं अपन, नाभिका की न्यूक्लियस दोनों में होता है। कोशिका भित्ति सेल वॉल जो होती है वो पौधों में होती है, सिर्फ एनिमल्स के अंदर नहीं होती है। कोशिका झिल्ली दोनों में होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में होते हैं। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट जो है कि नाभिक नाभिक के विभाजन को कहा जाता है, यानी कि न्यूक्लियस का जब डिवीजन होता है उसको क्या बोलते हैं। उसको हेट्रोसिस बोलेंगे, या फिर मिटोसिस बोलेंगे, अर्धसूत्री विभाजन बोलेंगे, या फिर उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। सो कैरियोकाइनेसिस जो होता है यानी कि उसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियस डिवीजन। तो राइट आंसर इज डी। हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन है कि किस प्रकार का संबंध है जिसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो द टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन विच वन ऑर्गेनिज्म राइट बेनिफिट होता है एंड व्हाइल अनदर हैज नो अफेक्ट इज नो। ठीक है, दूसरे का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसको अपन सहभोजिता बोलते हैं। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं सहभोजिता कॉमेंसेलिज्म। तो हमारा राइट आंसर है बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 26 नंबर, वो है कि आनुवंशिक कोड का संचय करने के लिए एक जिम्मेदार अणु है। द मॉलिक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द जेनेटिक कोड। उसको क्या बोलते हैं, उसमें डीएनए बोलते हैं उसको अपन। सो राइट आंसर इज ए। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं में राइबोसोम द्वारा निभाई गई सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो राइबोसोम की भूमिका क्या होती है देखते हैं। फर्स्ट है कि आरएनए का संश्लेषण, डीएनए का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण, या फिर कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण। सो आपको पता है राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम करता है प्रोटीन का संश्लेषण। सो राइट आंसर इज सी। सी राइट आंसर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से किस श्रेणी में नेफेंथिस यानी कि खसियाना या फिर इंडियन पिक्चर बोलते हैं उसको प्लांट रखा जा सकता है। ठीक है, मैं बताऊं आपको नेफेंथिस वगैरह क्या होते हैं। तो मतलब ऐसे बहुत होते हैं जो कीटभक्षी होते हैं, और जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है तो वहाँ पे क्या करते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह को खाकर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। सो राइट आंसर जो है हमारा वो सी वाला है, इंसेक्ट और कीटभक्षी। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि आनुवंशिक पदार्थ को घेरने वाले वायरस के प्रोटीन कोट को क्या कहते हैं। यानी कि द प्रोटीन कोट ऑफ अ वायरस दैट इनक्लोज्ड द
जेनेटिक मटेरियल्स इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको अपन बोलते हैं कैप्सिड। आपने टोबैको मोजैक वायरस जो होता है, टीएमवी का जो होता है, उसका वायरस देखा तो उसमें सबसे जो ऊपर का जो होता है, जो डीएनए वगैरह को आनुवंशिक मटेरियल को घेरे हुए रहता है, तो उसको अपन कैप्सिड बोलते हैं। सो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट लाइसोसोम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट इनमें से एक लाइसोसोम के बारे में, यह एक झिल्ली युक्त अंग है जो पौधों के साथ पशुओं में भी कोशिकाओं में पाया जाता है। सही बात है। तो इसे सेल का आत्मघाती बेग यानी कि इट इज कॉल्ड सुसाइड बेग बोलते हैं, ये भी सही है। और यह प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है, ये भी सही है। और यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर से प्राप्त प्रोटीन उत्पादकों के प्रेक्षण स्टेशन के रूप में कार्य करता है, तो यह गलत है। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि थाइमस नामक ग्रंथि में किस हार्मोन का उत्पादन होता है? तो थाइमस से कौन सा हार्मोन आई मीन रिलीज होता है? ये कहने का मतलब इसका तो थायरोक्सिन होगा, थायरोक्सिन नहीं होता है, थायराइड से होता है वो तो। और थाइमोसिन, देखिए थाइमस और थाइमोसिन कहीं ना कहीं कनेक्टेड है आपस में, तो थाइमोसिन राइट आंसर है हमारा। और थायरोनिन नहीं होता है इससे, और कैल्सिटोनिन भी नहीं होता है, सो थाइमोसिन इज राइट आंसर। सो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 32 नंबर का कि एक फूल को दूसरे फूल से अलग करने के लिए कीटों द्वारा किस प्रकाश का उपयोग किया जाता है? क्या मतलब कि विच लाइट इज यूज्ड बाय इंसेक्ट्स टू डिफरेंट वन फ्लावर्स, ठीक है, फ्रॉम अनदर। तो एक से दूसरे को अलग करने के लिए कौन सी लाइट का यूज किया जाता है? यूवी रे का यूज किया जाता है, पराबैंगनी जो किरण होती है अल्ट्रावायलेट रेज का यूज किया जाता है कीटों द्वारा एक मतलब फूल को दूसरे फूल से अलग करने के लिए। नेक्स्ट है कि डीएनए पूर्ण रूप से क्या है, मतलब डीएनए फुल फॉर्म क्या है? तो आपको पता है डीएनए फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए हमारा कि जो प्याज में भोजन के रूप में संग्रहित होता है, तो प्याज में जो भोजन होता है, ठीक है, उसके रूप में क्या संग्रहित होता है? वो कहने का मतलब है कि सेलुलोज होता है, या फिर प्रोटीन होता है, या फिर स्टार्च होता है, या फिर शुगर होता है। तो प्याज में जो है ना सेलुलोज होता है, वो होता है भोजन के रूप में संग्रहित, सेलुलोज। 4 का ए आंसर है, 32 का ए। नेक्स्ट है कि सूर्य से आने वाली यूवी किरणें, ठीक है, प्रमुख रूप से किस कैंसर का कारण बनती है? तो यूवी रेस कमिंग फ्रॉम सन मेजॉरिटी कॉजेस विच कैंसर, यानी कौन सा कैंसर होता है? तो फेफड़ों का कैंसर तो होगा नहीं, ठीक है, लिवर का भी नहीं होगा, और मसूड़ों का जो कैंसर होता है, मुंह का कैंसर, तो वो भी नहीं होगा। तो स्किन का कैंसर होगा इससे, क्योंकि सूरज की जो यूवी रेस डायरेक्ट किससे इंटेक्ट होगी? वो स्किन से इंटेक्ट होगी। तो यहाँ पे स्किन राइट आंसर है, तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट अपना की 36 नंबर क्वेश्चन है कि दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो दालचीनी जो होती है सिंकोना इज ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट, राइट, विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। सो आपको पता है दालचीनी क्या होती है? हम जब सब्जी वगैरह बनाते हैं तो उसमें डालते हैं, दालचीनी का यूज करते हैं, तो वो एक बार्क होती है, छाल होती है वो दालचीनी की, जिसका हम यूज करते हैं। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी जैव उर्वरक नाइट्रोजन को किस में परिवर्तित करते हैं? ठीक है, सो बायो फर्टिलाइजेशन से कन्वर्ट नाइट्रोजन टू किस में करते हैं? तो अमोनिया के अंदर करते हैं। नाइट्रोजन से डायरेक्ट अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करते हैं वो बायो फर्टिलाइजेशन जो भी होते हैं, बायो फर्टिलाइजर जो होते हैं। तो राइट आंसर इज बी, अमोनिया। नेक्स्ट हमारा है कि रूट कैप से लिया गया है, रूट कैप से क्या लिया गया है? तो रूट कैप इज डेराइव्ड फ्रॉम, फर्स्ट दिया है इसमें कि डर्मेटोजन, डर्मेटोजन। नेक्स्ट है कि कैलिप्टोजन और प्रोटीडर्म, सॉरी प्रोटोडर्म और हिस्टोजन। सो जो मैं बताऊं आपको कि कैलिप्टोजन जो होता है, ठीक है, कैलिप्टोजन क्या होता है कि जब रूट कैप को प्रोटेक्ट करता है, और कैलिप्टोजन यानी रूट कैप की जो सेल्स होती है, यानी कैलिप्टोजन से क्या होती है? रूट कैप बनती है। सो बी इज द राइट आंसर, कैलिप्टोजन। हमारे 11th का पूरा जो कोर्स है वो चल रहा है, तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हो, और पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 11th की, तो आप जाके देख सकते हो उन वीडियोस को, वहां से आपको सब क्लियर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 39 का कि रक्त में आरबीसीएस बढ़ने से नामक एक स्थिति बन जाती है, यानी आरबीसीएस से क्या होता है? तो इनके आरबीसीएस इन द ब्लड लीड्स टू अ कंडीशन कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? एनीमिया उसको बोलेंगे नहीं हम, ठीक है, हीमोफीलिया भी उसको बोलते नहीं है, और पॉलीस्थीमिया, ठीक है, पॉलीस्थीमिया, और एक और होता है ल्यूकेमिया। तो मैं बताता हूँ आपको एनीमिया क्या होता है, ब्लड आयरन की कमी हो जाती है, ठीक है,
हीमोफीलिया में एक डिजीज है जिससे ब्लड मतलब क्लोटिंग नहीं हो पाता है और ज्यादा रिलीज होता है। सो पॉलीसीथीमिया जो है उसमें क्या होता है कि आपको पता है आरबीसीएस का एक और नाम होता है इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। तो जब आरबीसीएस बढ़ जाती है, ठीक है, ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाती है, तो उसको कंडीशन को बोलते हैं पॉलीसीथीमिया। सो राइट आंसर इज सी। और ल्यूकेमिया में आपको ब्लड कैंसर को बोलते हैं। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किसकी कमी से जीरोथेल्मिया रोग होता है? किसकी कमी से जीरोथेल्मिया रोग होगा? तो मैं बताता हूँ आपको कि प्रोटीन की कमी से नहीं होगा, विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी के की कमी से, या फिर संतृप्त अब फैटी एसिड की। सो विटामिन ए जो होता है इससे जीरोथेल्मिया होता है। जीरोथेल्मिया क्या है? एक तरह से कह सकते हैं कि आंखों में एक डिजीज हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे दिखना कम हो जाता है या फिर इन्फ्लेमेशन भी होने लगती है, तो उसको अपन बोलते हैं जीरोथेल्मिया। नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं इसको। सो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट जो है कि निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? ठीक है, अपना जो डाइजेस्टिव जो ट्रैक है उसका हिस्सा नहीं है। तो क्या नहीं है? छोटी आंतें, या फिर रेक्टम, या फिर ग्रसनी, या फिर प्लीहा। तो प्लीहा जो है, स्प्लीन, ये हमारा पाचन जो सिस्टम है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका हिस्सा नहीं है, ठीक है, ये पार्ट नहीं है। बाकी ये सारे तीनों जो है, ये तीनों पार्ट है उसके। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि भारत में स्थित केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो होता है, यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, सीडीआरआई, वो कहाँ पे स्थित है? ये कहने का मतलब दिल्ली में है, रांची में है, चेन्नई में, या लखनऊ में? तो राइट आंसर इज डी, लखनऊ में है। एक रोग जो हर थोड़ी अवधि बाद एक क्षेत्र में फसलों को क्या करता है? विनाश करता है, नुकसान करता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? कहना मतलब कि ए डिजीज विच आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम डिस्ट्रॉय क्रॉप इन अ वाइड आर इट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? तो देखते हैं अपन। फर्स्ट उसको विशेष क्षेत्र नहीं बोलेंगे अपन, पादप महामारी, या फिर विस्तीर्ण, और एक और इसका कदाचनिक। तो उसको अपन बोलते हैं पादप महामारी, ठीक है। क्योंकि क्या करता है कि विस्तृत क्षेत्र शॉर्ट टाइम पीरियड के बाद क्या होता है, वो सारी फसल को खराब कर देता है। तो पूरी फसल खराब हो रही है, यहाँ पे विशेष क्षेत्र की तो हो नहीं रही, इसलिए अपन उसको बोले पादप महामारी, यानी कि इफाइटोटिक इफाइटोटिक बोलेंगे उसको। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं से होती है, यानी बैक्टीरिया से होने वाली कौन सी डिजीज है इनमें से? एड्स तो वायरस से होती है, इन्फ्लुएंजा भी वायरस से होती है, और पीलिया जो होता है, पीलिया यानी जॉन्डिस जो होता है, वो बैक्टीरिया से होता है, और चेचक जो है, स्मॉल पॉक्स, वो भी वायरस से होता है। तो बैक्टीरिया जो पीलिया जो होता है, इसको एक नाम है कामला, या ध्यान आपका कभी पूछा जाता है, ठीक है, तो कामला भी बोलते हैं इसको, और जॉन्डिस। तो ये क्या होता है कि ये बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। तो मैं बता दूं आपको कौन से बैक्टीरिया से होती है। तो क्लोस्ट्रीडियम माइलिनोक्रोसिस जो बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से क्या होता है? जॉन्डिस यानी पीलिया होता है, जिसमें आपको पता है कि जो नाखून होते हैं, आंखें होती है, सब क्या पीली पीली हो जाती है। 45 का नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा गुर्दे का काम, जो किडनी का वर्क नहीं है, इनमें से कौन सा भी है? शरीर के तरल पदार्थों की अम्लता का विनिमय यानी कि रेगुलेशन का काम करती है किडनी, ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट है कि पेशाब का निकलना, ठीक है, रिमूवल ऑफ यूरिन, यूरिन यहाँ से नहीं निकलता है, ठीक है। सो ये रॉन्ग आंसर है अपना। और देखते हैं एंटीबायोटिक्स दवाओं में का प्रोडक्शन करती है, एंटीबायोटिक्स दवाओं का, और रक्तचाप का उत्पादन यानी कि रेगुलेशन करती है। सो किडनी क्या करती है? किडनी का काम है रेगुलेशन करना, और जो वेस्टेज मटेरियल होता है उनको अलग करना, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 46 का है कि आरएनए में शुगर है। आरएनए में कौन सी शुगर है? आपको पता है आरएनए में राइबोस शुगर होती है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि जीवाणुओं की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? बैक्टीरिया की खोज डिस्कवर किसने किया था बैक्टीरिया को? तो एचसी यूरे ने किया था, या फिर हेटल ने किया था, या फिर एवी लिवेनोव यानी कि एंटोनी लिवेनोव ने किया था, या फिर इवानोवस्की ने किया था। मैं बताता हूं आपको कि जो एंटोनी लिवेनोव, इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी। कैसे की थी? क्योंकि इन्होंने ही फर्स्ट सेल जो होती है लिविंग सेल, उसका डिस्कवर किया था एंटोनी लिवेनोव ने, और वो बैक्टीरिया के अंदर किया था। सो जो इवानोवस्की है, इन्होंने वायरस की खोज की थी, ठीक है। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है नीचे दिया गया सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा अंग फाइंड आउट करना है कि छोटी आंतें, बड़ी आंतें, ग्रासनरी, या फिर सभी, मतलब
सभी समान है। तो मैं बता रहा हूँ कोई छोटी आंत जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, ठीक है, बड़ी आंत उससे छोटी होती है और ग्रास सबसे छोटी होती है। तो राइट आंसर इज ए। अब मैं बता दूं कैसे। जो छोटी आंत है उसका 20 फीट की होती है वो अप्रोक्स, एंड बड़ी आंत जो होती है वो 5 फीट की होती है, और जो ग्रास जो होती है वो मतलब 80 to 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। सो सबसे बड़ी जो होती है वो छोटी आंत होती है 20 फीट। एक फीट में अप्रोक्स 30.48 यानी 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट हमारा कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस अंग में पाया जाता है, यानी आपको पता है HCl कहाँ होता है, स्टोमक के अंदर HCl होता है। तो राइट आंसर इज डी, स्टोमक, यानी कि आमाशय के अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। नेक्स्ट देखते हैं 15 हमारा, इनमें से सच क्या है, ठीक है। राइट जो स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करना है। हृदय रक्त को शुद्ध करता है, ये गलत है। हृदय रक्त को शुद्ध नहीं करता है, पंप करता है। नेक्स्ट है कि हृदय रक्त से उत्सर्जन अपशिष्टों को अलग करता है, ये भी गलत है। और नेक्स्ट है अपने पास कि हृदय रक्त का संचार करता है, ये सही है। ब्लड मतलब हार्ट क्या करता है, ब्लड का सर्कुलेशन करता है, ठीक है, पंप करता है उसको। हृदय रक्त को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं करता है। सो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। हमारा जो राइट आंसर है वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बीसीजी जो टीकाकरण होता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है बेसिलस कैलमेंट गायरिन से प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है। यानी कौन सा टीका लगाया जाता है बीसीजी के लिए, मतलब इनमें से कौन सी डिजीज है जिसके लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो पोलियो, यानी कि पोलियो का, या फिर हैजा, या फिर चेचक का, या फिर क्षय रोग यानी ट्यूबरक्लोसिस। तो मैं बता रहा हूँ कि जो बीसीजी का टीका लगता है वो ट्यूबरक्लोसिस के लिए लगता है। सो राइट आंसर इज डी, हमारा राइट आंसर है। जैसे कि अभी चल रहा है, जैसे कि कोरोना चल रहा है, तो उसके लिए 2 वैक्सीन लग रही है इंडिया में, कोवैक्सीन है और कोविशील्ड है। तो उसी तरह से पोलियो जो क्षय रोग है यानी ट्यूबरक्लोसिस है, उसी के लिए, उसके लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो ये फुल फॉर्म याद रखना आप, बेसिलस कैलमेंट गेरिन, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में 52 कि पौधों में पानी के परिवहन से जुड़ा है। पानी का परिवहन कौन करता है पौधों में। तो जाइलम जो होता है, ठीक है, ये क्या करता है कि मिनरल्स वगैरह को और वाटर को सप्लाई मतलब ट्रांसपोर्ट करता है पौधे के अलग पार्ट में, ठीक है। सो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटीन, में से कोई एक प्रोटीन है। ऊन यानी कि वोल है, या फिर स्टार्च, या फिर प्राकृतिक रबर यानी कि नेचुरल रबर, और सेलुलोज। तो आपको पता है कि ये सेलुलोज है, स्टार्च है तो कार्बोहाइड्रेट, और प्राकृतिक रबर पॉलीमर होता है। तो ऊन जो है यहाँ पे वूल, ये प्रोटीन है जिसका उपयोग आपको पता है कपड़े बनाने वगैरह में किया जाता है। ऊन का उपयोग जो होता है वो, तो वूल यहाँ पे जो है प्रोटीन है। तो राइट आंसर इज है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। इनमें से कोई एक है जो पानी में घुलनशील है, ए बी और सी है, या फिर ए बी ए सी डी है, बी और सी है, या फिर बी सी और डी है। सो अगर आपको पानी में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो बी और सी होते हैं, ठीक है। बाकी जो पेट में घुलनशील जो विटामिन है, ठीक है, सोल्यूबल विटामिन है, वो ए डी ई के है। 2 टाइप का विटामिन होता है, आपने देखा होगा। तो राइट आंसर इज बी, बी एंड सी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कि निम्नलिखित में से किस फफूंदी को आमतौर पर ब्रेड मोल्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ब्रेड मोल्ड के नाम से किसको जाना जाता है। सो एस्परजिलस को जाना जाता है, या फिर पेनिसिलिन को जाना जाता है, या फिर सिंथाइटियम, या फिर राइजोप्स। तो राइजोप्स को जो आमतौर पर ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। बाकी पेनिसिलिन तो यहाँ पे एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि निम्नलिखित में से कौन मसूड़ों के रक्त स्राव को रोकता है, यानी कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट ब्लीडिंग ऑफ जम्स, में जो ब्लीडिंग होती है उसको रोकता है। एस्कॉर्बिक एसिड रोकता है, विटामिन बी रोकता है, या फिर निकोटिनामाइड, या फिर थियोमीन। सो अगर आपको ये जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन सी जो होता है, उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती है कि वो ब्लड को रोक सकता है। सो राइट आंसर इज द ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्नो एक्सोक्राइन ग्रंथि के रूप में
और अंतस्थ यानी कि एंडोक्राइन ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। इन कौन सा है? अधिवृक्क है, एड्रिनल है, अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज है, वक्षण टेस्टिस या फिर अंडाशय यानी कि ओवेरी है। तो अग्नाशय जो होता है पेनक्रियाज है, एक अंतस्थ और इनकी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के रूप में कार्य करता है। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस कशेरुकियों में ऑक्सीजन युक्त और डिऑक्सीजनेटेड रक्त मतलब मिश्रित होता है? दोनों में जो हो ना, ऑक्सीजन वाला और डीऑक्सीजन वाला, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, तो शुद्ध अशुद्ध बोल सकते हैं। यहाँ पे दोनों मिक्स होते हैं। तो किस में होते हैं? फिश में होते हैं, उभयचर में होते हैं, या फिर पक्षी में होते हैं, या फिर स्तनधारी में होते हैं, मैमल्स। तो यहाँ पे उभयचर जो होता है, एम्फीबियन जो होता है, उनमें क्या दोनों ब्लड मिक्स होते हैं। सो राइट आंसर इज बी। क्या होता है इनमें कि इनमें जो हार्ट होता है वो टू या थ्री चैम्बर का ही होता है, इसलिए इनमें जो दोनों ब्लड मिक्स होते हैं। जीवित और गैर जीवित यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है मेन? सो वृद्धि में कर सकते हैं अपन, आकार में कर सकते हैं, आंदोलन यानी मूवमेंट में कर सकते हैं, फिर प्रोटोप्लाज्म में। सो इसका जो मेन पॉइंट है तो प्रोटोप्लाज्म में होगा, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म ही एक ऐसा फैक्ट है, ठीक है, जिससे अपन लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस कर सकते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है आप सभी को पता होगा, सेल के अंदर एक लिक्विड होता है जिसको अपन प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, जिसमें सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो डूबे हुए होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट है प्याज का वैज्ञानिक नाम एलियम सेफा है, ठीक है। सो यहाँ पे सेफा क्या दर्शाता है, ठीक है। तो सेफा क्या दर्शाएगा यहाँ पे? एलियम यानी अपने पता है कि एलियम सेफा बोल रहे अपन इसको, तो एलियम यहाँ पे इसका वंश यानी जीनस होगा और सेफा इसकी स्पीसीज होगी। सो राइट आंसर इज कि परिवार की प्रजाति यानी कि स्पीसीज फैमिली है यहाँ पे। सो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, ठीक है, कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? लाल ग्रंथि है, या फिर थायराइड है, या फिर यकृत है, या फिर आमाशय है? तो आप सभी को पता है कि जो यकृत जो होता है, लिवर जो होता है, वो सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर की। अप्रोक्स उसका वेट होता है 1.5 kg। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट अपने पास कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऐच्छिक यानी जो अपनी इच्छा से कंट्रोल होती है, ठीक है। सो हु कंट्रोल्स द वॉलंटरी मूवमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी या ह्यूमंस? सो एक तो सेरिब्रम के द्वारा होता है, या फिर थायराइड के द्वारा होता है, या फिर सेरिबेलम के द्वारा होता है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो मूवमेंट होता है वो सेरिबेलम के द्वारा कंट्रोल होता है। तो राइट आंसर इज सी, सेरिबेलम कंट्रोल करता है सारी इच्छा इच्छिक क्रियाओं को। नेक्स्ट है कि वेयर इज बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल, यानी बॉडी टेम्परेचर कौन कंट्रोल करता है, ठीक है। शरीर का तापमान कौन कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो राइट आंसर इसका हाइपोथैलेमस है, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर वगैरह है या भूख प्यास जब निकट नहीं आया तो हाइपोथैलेमस जब काम करता है ना, तो ये सब होता है, ये कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि अमीबा में भोजन का अंतर्गम किसके द्वारा होता है? इन अमीबा फूड इज इंसेक्टेड बाय वर्म, किसके द्वारा होता है, ठीक है, इंगेस्टेड बाय वर्म। तो इसमें फर्स्ट उत्पाद यानी सूडोपोडिया है, नेक्स्ट है कोशिका मूल यानी सेल मौत है, या फिर सीलिया है इसमें, या गुदद्वार है, इनमें से। सो जो उत्पाद जो होते हैं अमीबा में, ठीक है, सूडोपोडिया होते हैं, उससे क्या होता है? भोजन का मतलब इंगेशन होता है, ठीक है। सो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, ठीक है। सलाइवरी में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज फाउंड इन सलाइवा? तो फर्स्ट इसमें पेप्सिन है, या फिर ट्रिप्सिन है, या फिर टाइलिन है, या फिर काइमोट्रिप्सिन है। सो जो टाइलिन जो होता है, टाइलिन है ना, लार में पाया जाता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना उसका मतलब डाइजेशन करता है। सो टाइलिन का एक और नाम अपना एमाइलेज भी बोलते हैं इसको। सो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास मतलब ग्रहण करता है, श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है? तो देखते हैं इसमें रिस्पायरेशन होता है, रिस्पायरेशन, या फिर ब्रीथलेसनेस और ब्रीथिंग, या फिर होता है कि एक्सहेलेशन, ठीक है। तो
इसमें जो ब्रीथलेसनेस जो होता है, यानी श्वासोच्छ्वास की जो प्रक्रिया होती है उसी को बोलते हैं निश्वासन और निश्वास और श्वास उसको बोलते हैं। तो श्वासोच्छ्वास की जो प्रक्रिया होती है उसमें दोनों आती है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाएं प्राय किसका उपयोग करती है, ठीक है। सो व्हाट डज द सेल, ठीक है, यूजली यूज टू प्रोड्यूस द एनर्जी। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन। फर्स्ट एमिनो एसिड का करते हैं, ग्लूकोज का करते हैं, फैटी एसिड का करते हैं, फिर सुक्रोज का। आप सभी को पता है ग्लूकोज मुख्य, मतलब ग्लूकोज का ज्यादा यूज होता है यहाँ पे एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन पैंथेरा जीनस के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन को सही से पढ़ना चाहिए आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द पैंथेरा जो जीनस होता है उसके अंदर। सो शेर जो होता है, लायन, ये इसके अंदर आता है। तेंदुआ भी आता है इसमें, ठीक है, इसको लियोपार्ड बोलते हैं। और बाघ यानी कि टाइगर भी आता है इसके अंदर। बट जो घरेलू बिल्ली होती है, ठीक है, डोमेस्टिक कैट जो होती है वो इसके अंदर नहीं आती है। उसका अलग ही एक होता है कैटिस फेलिस नाम का उसका जीनस होता है, फेलिस कैट, तो उसमें आती है बिल्ली। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट नंबर की आदर्श पर्यावरणीय परिस्थितियों में जनसंख्या का वृद्धि की क्षमता को क्या कहते हैं, ठीक है, वृद्धि की क्षमता को क्या कहते हैं। कि द एबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन टू इंक्रीज अंडर आइडियल इन्वायरमेंटल, ठीक है, कंडीशंस इज कॉल्ड। उसको क्या बोलेंगे, तो उसको जन्म दर बोलेंगे यानी नेशनलिटी बोलेंगे, या फिर वन क्षमता बोलेंगे कैरिंग कैपेसिटी, या फिर उसको जैविक क्षमता बोलेंगे बायोटिक पोटेंशियल, या फिर उसको बोलेंगे निरपेक्षता, एब्सोल्यूट नेशनलिटी। तो उसको अपन बोलेंगे जो जैविक क्षमता जो होती है, बायोटिक पोटेंशियल जो होता है उसको बोलेंगे। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है कि गर्भवती महिलाओं को प्रातः प्रतिदिन कितना मतलब प्रोटीन लेना चाहिए, ठीक है ना, मतलब इसको हाउ मच प्रोटीन पर डे डज अ प्रेग्नेंट ह्यूमन नीड, कितने की आवश्यकता होती है। सो 60 ग्राम की होती है, 65 की होती है, 55 की होती है, फिर 50 ग्राम की होती है। तो 55 ग्राम की होती है, बोल सकते हैं 55 ग्राम की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है कि रेडियो सक्रिय कोबाल्ट और रेडियो का उपयोग, मतलब रेडियम का उपयोग रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। किसके उपचार के लिए किया जाता है, मतलब कि तो कैंसर के लिए करते हैं, आपको पता है। तो क्वेश्चन के लिए नहीं करते हैं, कैंसर के लिए यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है कि ऑक्टोपस जो होता है, ऑक्टोपस क्या है, ठीक है, एक आर्थ्रोपोड है यानी कि अनार्थ्रोपोडा है, या फिर इकाइनोडर्मेटा के अंदर आता है, या फिर एक हेमिकार्डिटा के अंदर आता है, फिर एक मोलस्का। तो जो ऑक्टोपस है उसकी स्किन बिल्कुल मुलायम होती है, तो वो एक पानी में भी आसपास रहता है, पानी में रहता है। तो ये मोलस्का है वो, ठीक है, मोलस्का जैसा होता है वो। तो उसका जो संघ है, ठीक है, फाइलम है, वो मोलस्का है। नेक्स्ट है नंबर की हार्मोन इंसुलिन एक है। इंसुलिन क्या है, ग्लाइकोलिपिड है, या फिर फैटी एसिड है, या फिर पेप्टाइड है, या फिर स्टेरॉल है। सो इंसुलिन जो है एक पेप्टाइड है, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसके अंदर, इंसुलिन के अंदर। तो एक पेप्टाइड है। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है कि मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाएं बनती है। लिम्फोसाइट कोशिका जो होती है कहाँ बनती है, मतलब किस अंग में बनती है। तो जिगर में बनती है, या फिर बड़ी हड्डी में बनती है, या फिर अग्नाशय में बनती है, या फिर तिल्ली यानी कि स्प्लीन वाली स्प्लीन में बनती है। तो जो बड़ी हड्डी जो होती है, लॉन्ग बोन जो होती है, ठीक है, फीमर वगैरह जो होती है, सो उनके अंदर क्या होता है, लिम्फोसाइट बनती है, आरबीसीएस वगैरह भी वहीं पे बनती है। सो ये वहां बनता है लिम्फोसाइट। तो की जो न्यूमोकोनियोसिस जो है, न्यूमोकोनियोसिस उन श्रमिकों को प्रभावित करता है जो मुख्य रूप से काम करते हैं, मतलब न्यूमोकोनियोसिस जो है, ठीक है, न्यूमोकोनियोसिस जो है वो किसको प्रभावित करता है, ऐसे मजदूरों को, वेजेस को, जो काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं। टेनेरिया या फिर कोयला उद्योग, ठीक है, कोलामाइन इंडस्ट्री, या फिर डिस्टिलरी की ग्लास उद्योग में। तो देखो जो कोयला उद्योग होता है, कोयला माइनिंग जो इंडस्ट्री होती है, उसमें तो कोयले की जो मतलब माइनिंग होती है, तो उसमें क्या होता है कि धूल वगैरह या फिर जो कोयले का जो मतलब वेस्टेज मटेरियल होता है तो वो उड़ता है, तो उससे जो
होता है वो न्यूमोकोनियोसिस जो है एक डिजीज है जो होती है उन श्रमिकों में। तो राइट आंसर इज बी। एंटीबॉडी के उत्पादन के लिए जिम्मेदार कोशिकाएं हैं, ठीक है। तो कौन एंटीबॉडी के बनाता है? तो द सेल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज आर। तो कौन है? सफेद रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसीएस है, लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसीएस है, या फिर प्लेटलेट्स है, या फिर प्लाज्मा है। तो एंटीबॉडी जनरली कौन बनाता है? आप बताइए कौन बनाता है? तो जो डब्ल्यूबीसीएस जो होती है, डब्ल्यूबीसीएस का एंटीबॉडी बनाने का काम होता है डब्ल्यूबीसीएस का, ठीक है। सो राइट आंसर इज ए। कह कि by which reason does the oxygen in plants reach the cells from the external environment? यानी कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो पौधे होते हैं वो बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं। तो यहाँ पे जो देखा है प्रोसेस की फर्मेंटेशन है, या फिर डिफ्यूजन है, और कम्बशन से दहन, या फिर फोटोसिंथेसिस है। सो द डिफ्यूजन का विसरण, आपको पता है विसरण का कंसेप्ट क्या है कि अधिक से कम की ओर, ठीक है, अधिक। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों के परिणत से क्या होता है? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ अ फूड इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन? रिस्पायरेशन मतलब फूड का मतलब क्या होता है? ये मतलब डिसोल्यूशन होता है, विघटन होता है, या फिर कम्ब्यूशन यानी दहन होता है, या फिर चेंज होता है, परिवर्तन होता है, और या फिर सिंथेसिस होता है। तो देखो, जब सॉल्यूशन की प्रक्रिया में कि डिसोल्यूशन होता है, यानी कि विघटन होता है उनका, उसके बाद अलग अलग प्रोडक्ट निकलते हैं और एनर्जी भी रिलीज होती है। सो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट है कि खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण मुख्य रूप से कौन सा है? मतलब फूड का जो ट्रांसफर होता है, ठीक, पौधों में किससे होता है? ग्लूकोज का होता है इसमें ज्यादा, स्टार्च, या फिर सुक्रोज, या फिर प्रोटीन। तो सुक्रोज जो है उसके रूप में होता है। कहना मतलब है कि जो प्लांट होते हैं, ठीक है, वो बाहर से जो लेते हैं फूड वगैरह, तो किसके रूप में लेंगे? तो वो सुक्रोज के रूप में लेते हैं, क्या से कहने होता है। नेक्स्ट है कि एक स्वस्थ मनुष्य का जो मतलब रक्तचाप होता है, यानी बीपी जो होता है वो कितना होता है? आपको सबको पता है 120/80 का होता है, ठीक है। 120 सिस्टोलिक, 80 डिस्टोलिक है, ध्यान रखना। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, यानी कि जो आउटर लेयर जो है मनुष्य के मस्तिष्क की, जो ब्रेन है उसकी आउटर लेयर, उसको ड्यूरामीटर बोलते हैं। ठीक है, ड्यूरामीटर होती है, उसके बाद पायामीटर होती है, उसके बाद अरेक्नाइट होती है। तो ड्यूरामीटर सबसे बाहर की झिल्ली होती है। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, कौन करता है? व्हाट कंट्रोल्स अ ह्यूमन एबिलिटी टू स्मेल? स्मेल को कंट्रोल कौन करता है? ऑप्टिक लोब नहीं करेगा, क्योंकि ऑप्टिक का आपको पता है आई से रिलेटेड। सेंट्रल जो लोब होता है, ठीक है, ध्यान ध्यानीय जो पाली होती है, ये राइट आंसर है, ठीक है। सेरिब्रम नहीं करता है, और सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि मनुष्य में बुद्धि, यानी बुद्धि जो होती है, चतुराई का केंद्र है। व्हाट इज द मतलब सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस एंड क्लेवरनेस इन मैन? क्या देखते हैं इसमें? सेरिबेलम है, या फिर हाइपोथैलेमस है, या फिर सेरिब्रम है, या फिर स्पाइनल कॉर्ड है? तो जो सेरिब्रम जो होता है अपना, ठीक है, सबसे बड़ा पार्ट होता है, प्रमस्तिष्क जिसको बोलते हैं, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। और यही क्या करता है कि जो बुद्धि होती है, इंटेलिजेंस होती है, मतलब उसके उसके लिए इम्पोर्टेंट है हिस्सा, ठीक है। क्योंकि देखो सेरिब्रम में क्या होता है कि इसमें फोल्ड बनते हैं बहुत सारे, और जो जितने ज्यादा फोल्ड होंगे, मतलब इसका मतलब है कि उसके जो इंटेलिजेंस है वो भी उतनी ज्यादा होगी, ऐसा देखा गया है। तो सेरिब्रम इज राइट आंसर।
नेक्स्ट है हमारे पास कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है, किससे नियंत्रित रहती है? बिकॉज ऑफ सोमेटोस्टेटिन या फिर ग्लूकोजेन या फिर बिकॉज ऑफ गैस्ट्रिन या फिर बिकॉज ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में जो शुगर का जो लेवल है उसको कंट्रोल करता है। तो राइट आंसर इज डी। तो ये जो ऑक्सीजन क्या है, एक तो फैट है या फिर कार्बोहाइड्रेट है या फिर एंजाइम या फिर हार्मोन। तो इंसुलिन जो है वो एक हार्मोन है, हार्मोन की तरह काम करती है। ये अपना सॉरी ऑक्सीजन जो है हार्मोन की तरह वर्क करती है। तो राइट आंसर इज सी। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में वर्क भी करती है। नेक्स्ट है कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? सो न्यूट्रिशन आता है या फिर इमिशन उत्सर्जन आता है या फिर रिस्पायरेशन एक्सेप्शन आता है? सो ऑल द अबव। सो ये सारी जो है ना, ये सब जैव प्रक्रम के अंदर ही आते हैं। जैव प्रक्रम मतलब कि बायो जो होता है, बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होता है उसके अंदर पोषण होता है, उसके अंदर ठीक है, अपने पता उत्सर्जन भी होता है और शोषण भी होता है, तीनों उसी के अंदर आते हैं। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट है कि गोबर किसके अलग आता है, मतलब किससे अलग होता है? तो व्हाट डज काउ डंग जो होता है कम्स अंडर, किसके अंदर आता है वो? तो देखते हैं, पैरासाइट के अंदर आता है या फिर ऑटोट्रोफ्स के अंदर आता है, डेड यानी मृत जीव के अंदर आता है, फिर ऑस्मोटिक यानी परागण के अंदर आता है। तो जो गोबर छात्र होता है वो क्या होता है कि एक डेड होता है, उसमें बैक्टीरिया उसको क्या सड़ा देते हैं, ठीक है, वो जो मतलब मीथेन निकलती है उसके बाद तो एक डेड होता है, मृत जीव होता है। राइट आंसर इज वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। तो ये तो आपको डायरेक्ट याद होगा, 0.03% CO2 होती है एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट अपने पास की छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? जो छाया में उगते हैं पौधों को, व्हाट आर द प्लांट्स दैट ग्रो इन द शेड कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको? हेलियोफाइट बोलेंगे उसको या फिर थियोफाइट्स बोलेंगे या फिर को मतलब कि सियोकाइटस बोलेंगे या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो जो छाया में पनपते हैं उन पौधों को अपन सियोकाइटस बोलते हैं। तो अपन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो आपको भी मालूम है, मनुष्य में जो मुख्य श्वसन अंग है यानी कि जो मेन रिस्पिरेटरी ऑर्गन है, ठीक है, तो वो क्या है? लंग्स है। लंग्स के बिना तो होगा भी नहीं रिस्पिरेशन। तो राइट, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन से संबंधित है? ठीक है, रिस्पिरेशन से संबंधित है, इनमें से कोई भी एक बीमारी। तो डायरिया है, तो डायरिया नहीं संबंधित है, ठीक है। टीबी यानी कि टीबी संबंधित है, ठीक है, और निमोनिया जो होता है ये भी संबंधित है। तो बी और सी दोनों मतलब संबंधित है, क्योंकि टीबी आपको पता है ट्यूबरकुलोसिस और निमोनिया ये भी जनरली रिस्पिरेशन से संबंधित है। तो ये दोनों, तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट इसमें कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर जो होता है तो उसको स्टेज को क्या बोलते हैं अपन? तो हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन, तो उसको अपन बोलेंगे हाइपरटेंशन। पैरालिसिस नहीं बोलते उसको, और हाइपरटेंशन और नॉन। तो हाइपोटेंशन नहीं बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। इन दोनों वर्ड में कंफ्यूजन नहीं होना है। हाइपो यानी कि लो बीपी और हाइपर यानी कि हाई बीपी। सो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है कि जो मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? व्हाट इज द एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस इन फिश? तो फिश में क्या होता है? एमिनो एसिड तो नहीं होगा, एमिनो एसिड, यूरिक एसिड या फिर यूरिया या फिर अमोनिया। तो अमोनिया जो होता है जनरली वो क्या होता है कि मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ होता है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अपने पास कि पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया के द्वारा मतलब बाहर निकलता है? मतलब कि बाय विच प्रोसेस मोर वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द प्लांट देन इज रिक्वायर्ड, मतलब ज्यादा से ज्यादा पानी जब लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? सो क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण नहीं बोलते उसको। ट्रांसपिरेशन जो होता है यानी वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है कि जरूरत से ज्यादा पानी क्या होता है पत्तियों से मतलब बूंदों के रूप में निकल जाता है। तो राइट आंसर इज डी। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी
अंगक कहा जाता है, अंगक कहा जाता है, मतलब कहते हैं अंगक। कौन सा ऐसा है जो प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो लीफ यानी कि पत्ती, या फिर क्लोरोफिल, या स्टोमेटा, या फिर रूट। तो मैं बता रहा हूँ प्रकाश संश्लेषण कहाँ से होता है। लीफ अगर नहीं है किसी प्लांट में तो क्या वो अपना भोजन बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो लीफ यहाँ पे जो है वो एक महत्वपूर्ण अंग है, एक ऑर्गन है प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस में। सो लीफ इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट है हमारे पास कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, ठीक है, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स इन लाइफ, यानी कि क्या क्या बोलते हैं उनको, ठीक है, जो रहते हैं रूट बोलते हैं, या फिर स्टोमेटा बोलते हैं, या फिर ट्विंग बोलते हैं, या फिर स्टेम बोलते हैं। जो ट्विंग सॉरी जो स्टोमेटा जो होते हैं यानी कि रंध्र जो होते हैं, उनसे क्या होता है कि गैसों का आदान प्रदान होता है पौधों। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि फेफड़े का आकार होता है, फेफड़े जो होते हैं लंग्स का आकार कैसा होता है? सर्कुलर होता है यानी कि गोलाकार होता है, या फिर सिलेंड्रिकल होता है यानी बेलनाकार होता है, फिर कोनिकल यानी कि शंक्वाकार होता है, या फिर ओवल होता है अंडाकार। मैं बता दूं आपको जो फेफड़े होते हैं उनका आकार कोनिकल होता है, शंक्वाकार होता है, एक तरह से देख सकते हैं शंक्वाकार होता है उनका आकार। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो what type of reactions is the digestion of food? फूड का डाइजेशन किस टाइप की रिएक्शन है? तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, उपचयन एक अभिक्रिया है। जब फूड का डाइजेस्ट होता है तो क्या इस मतलब बिग पार्टिकल से स्मॉल पार्टिकल बनता है, और उसके बाद धीरे धीरे वो प्रोसेस चलती रहती है। तो ये एक ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है, टूटता है इसमें, ठीक है, भोजन। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट है कि जो हार्मोन, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था, किसने प्रयोग किया था सबसे पहले? सो रॉबर्ट ने किया था, या फिर एरिस्टोटल ने किया था, या फिर बेलिस एंड स्टार्लिना ने किया था, या फिर ब्राउन ब्राउन प्रोटो ने किया था। तो जो बेलिस और स्टार्लिंग जो है, इन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले हार्मोन वर्ड का यूज किया था, ठीक है, इन्होंने दिया है। राइट आंसर इज सी। एंड फाइनल जो हमारा क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे पूरे इस वीडियो में, और लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि पृथक्करण का जो नियम है, ठीक है, किसने दिया था? यानी कि हु गेव द लॉ ऑफ सेपरेशन। तो सेपरेशन लॉ कहाँ होता है? जेनेटिक्स के अंदर आता है। तो जेनेटिक्स में आपको पता ही है कि मेंडल जो है उन्होंने ये लॉ दिया था। तो मेंडल ने पृथक्करण का नियम दिया था। तो राइट आंसर इज सी। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे पूरे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। हमने पूरे 100 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया है, आज देखा है। तो आपको अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है, कुछ सीखने को मिला है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लास्ट तक बने रहने के लिए आपका दिल से थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।